गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ही शानदार चैप्टर है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन, किस तरीके से कॉम्बिनेशन करेंगे इनका वो देखिएगा आप, मज़ा आएगा। आपको न्यू चैप्टर है, 10th तक नहीं आया था, 11th में नया ही चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगी। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने पास रियल एंड इमेजिनरी का कॉम्बो, दोनों का कॉम्बो है अपने पास। इसको Z से डिनोट किया जाता है A प्लस आयोटा B फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू R। ये आज हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रियल नंबर क्या है अपने पास। रियल नंबर है नेचुरल नंबर, होल नंबर। ये 1 से स्टार्ट है बच्चों अपने पास, ये 0 से स्टार्ट है। Z होता है इंटीजर नंबर। यहाँ पर भी देखो हमने Z से डिनोट किया है, इंटीजर ये हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है 0, 1, 2 रेशनल नंबर है P अपॉन Q की फॉर्म में, एंड T है इरेशनल नंबर अपने पास। ये सब नंबर अपने पास क्या हैं, रियल नंबर है। ये सब रियल नंबर है अपने पास। आज हम ये नहीं पढ़ने वाले हैं, ये हम 6th क्लास से पढ़ रहे हैं। कभी फर्स्ट चैप्टर हुआ करता था नेचुरल नंबर, कभी होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, हमने सब पढ़ लिया है। आज न्यू चीज़ अपन पढ़ने वाले हैं इमेजिनरी। अब इमेजिनरी क्या है अपने पास ये देखिएगा आप। यहाँ पर इमेजिनरी चीज़ है क्या, ठीक है ना। इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, अगर वैल्यू हो जाएगी तो वो रियल हो जाएगी। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इमेजिनरी। इमेजिनरी क्या है, जब रूट में एक ही नंबर ऐसा है जब रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता है तो हम इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा आप, केवल एक ही नंबर ऐसा है जो इमेजिनरी है, जब रूट में नेगेटिव नंबर कोई भी आ जाए हम उसको इमेजिनरी बोलेंगे, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। कैसे, आप देखिएगा यहाँ पर रूट -25 है, आप इसको 5 भी नहीं लिख सकते। यहाँ पर है, आप चाहें इसे यहाँ पर -5 लिखना तो वो भी नहीं लिख सकते। आप +-5 भी नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके अंदर इसका कोई पेयर नहीं बनता है। अगर आप पेयर बनाएंगे तो कैसे बनेगा अपने पास, यहाँ पर दोनों से पेयर भी नहीं बन रहा है अपने पास यहाँ पर। तो आप समझ चुके होंगे कि जब तक पेयर नहीं बनेगा एक, तब तक कोई चीज़ बाहर नहीं आती अंडर रूट से, तो ये होगा ही नहीं, यहाँ पर वैल्यू आएगी नहीं इसकी। तो हम इसको इजी फॉर्म में चेंज कर कर आगे पढ़ना पसंद करेंगे। एक और चीज़ है यहाँ पर, दो रियल नंबर अगर अंडर रूट में है ये भी, तो इनका रूट ए भी हो सकता है। बट दो इमेजिनरी नंबर हैं तो इनका रूट ए भी नहीं होगा। इसको भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ये नॉट इक्वल रहेगा दो इमेजिनरी नंबर का। किस तरीके से है, हम आगे चलते हैं, इसको लेते हैं। आयोटा यहाँ पर है अपने पास। जो नई चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो है आयोटा। इमेजिनरी को बनाने वाला है आइलर मैथमेटिशियन है। आइलर मैथमेटिशियन ने यहाँ पर अपने को इमेजिनरी नंबर दिया है जिसको डिनोट किया गया है आयोटा। आयोटा क्या है अपने पास, आयोटा की वैल्यू रखी √-1। ये आयोटा है अपने पास √-1। आप देखिएगा √-1 जो है वो आयोटा है। तो आयोटा से यहाँ से स्टार्ट होगी इसकी जर्नी और बहुत आगे तक हम यहाँ पर चलेंगे। डस्टर लाना तो आयोटा जो है, आयोटा को हम आगे लेके चल रहे हैं। किस तरीके से हैं ये आपको ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से डिनोट करते हैं A प्लस आयोटा B फॉर एवरी या फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू R। आगे बढ़ रहा हूँ मैं यहाँ पर, एकदम छोटी से छोटी चीज़ें लेके चलेंगे हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 नंबर से लेकर हम बना रहे हैं। तो क्या रहेगा अपने पास, Z आयोटा की वैल्यू है √-1। आयोटा की वैल्यू है √-1। हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा अपने पास
अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास -1। अगर हम क्यूब करते हैं तो माइनस आयोटा आता है। अगर हम 4 करते हैं तो -1 -1 +1 हो जाएगा। और 1 आयोटा को हम देखते हैं माइनस आयोटा। इनको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ये बेसिक है बिल्कुल। ये इमेजिनरी नंबर को हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, तो देखिएगा आप किस तरीके से इमेजिनरी नंबर बना है अपने पास। रूट में -3 आ गया अपने पास, तो हमने इसको लिखा है 3 × -1। तो √3 को अलग किया है, √-1 को अलग रखा है। √3 इसको हमने नाम दिया है यहाँ पर आयोटा। √3 -1 हो गया आयोटा अपने पास। तो बहुत इजी चीज़ है, √3 आयोटा इसको बोला जाएगा। हम डायरेक्ट अब ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव जब भी रूट में आता है आप डायरेक्ट आयोटा लगा सकते हैं। जिनका अंडर रूट होता है -25 आ गया, तो 25 का 5 होता है, माइनस का आयोटा आप बोल दीजिएगा तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। इतना सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिनका अंडर रूट नहीं होता है √7 आयोटा आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो ये इसकी इजी फॉर्म है। अब मैंने एक क्वेश्चन रखा था अभी आपको कि a × b रूट के अंदर है तो ये ab हो जाते हैं, बट -a × -b जब भी आएंगे यहाँ पर ये कभी भी ab नहीं होंगे। इसका रीज़न देखिएगा, इसको मैंने लिखा है √a आयोटा × b आयोटा। अब दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो √ab आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। तो वैल्यू क्या होगी? -√ab। तो इसका आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी जर्नी। आयोटा से जर्नी स्टार्ट होगी और ये जो चलता है आइलर टू आइलर चलता है। आइलर के बाद इसमें हैमिल्टन आया, ऑर्गेंड आया, द माइवर आया, बहुत सारे इसमें मैथमेटिशियन आए हैं। उन मैथमेटिशियन ने किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया है ये देखिएगा आप यहाँ पर। अब इस पूरी रील में अपने पास मेन हीरो हैं आयोटा पावर 4 = 1। ये रियल भी है और पॉजिटिव वैल्यू भी रखता है। दोनों चीज़ रखने के साथ साथ इससे बहुत सारी वैल्यूज अपन निकाल सकते हैं। आपसे पूछा जाए आयोटा 16 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर पावर है, तो किस तरीके से होगा? यह आ गया 4 आप जानते हैं इसकी वैल्यू 1 होती, 1 की पावर 4 = 1 हो गया। आयोटा यहाँ पर अगर 100 पावर में पूछ लिया जाए तब भी आपको अंदर 4 रखना है। क्या रखना है? अंदर 4 रखना है पावर। बाहर आप उसकी कितनी ही पावर लगा दीजिए, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी अपने पास। तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पर कि ये चीज़ क्या आ गई, ये क्या दे रहा है अपने को। अगर जब भी 4 का मल्टीपल होगा पावर में, 4 का मल्टीपल जब भी होगा पावर में, उसकी वैल्यू 1 लिखनी है आपको। अब कैसी भी वैल्यू आ जाए अपने पास, आयोटा 2000 आ गया अपने पास, तो वैल्यू क्या देगा बेटा? 1। आयोटा यहाँ पर अपने पास कितनी भी वैल्यू, ये 4n दे दिया, इक्वल टू पूछ लिया, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया अपने पास, तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी अपने पास? 1 होगी वैल्यू। तो ये ध्यान रखिएगा आप यहाँ पर कि वैल्यू किस तरीके से निकाली जाएगी। अब हम और के लिए भी यहाँ पर बात करते हैं। ज़रूरी नहीं 4 का मल्टीपल ही आए, अगर 4 का मल्टीपल नहीं आते तो हम उसको बनाने की कोशिश करते हैं। ये आगे जैसे 19, अब ये 4 का मल्टीपल नहीं है। देखो दो ही बातें होगी, या तो 4 का मल्टीपल होगा या नहीं होगा। अगर 4 का मल्टीपल है तो आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं 1। अगर 4 का मल्टीपल नहीं हुआ तो थोड़ा सा सोल्व कीजिएगा आप उसको, ज़्यादा से ज़्यादा 4 का मल्टीपल बनाइएगा। ये आयोटा क्यूब बच रहा है अपने पास, इसकी वैल्यू को देखने की ज़रूरत नहीं है, ये 1 होगी। और आयोटा क्यूब जो होगा वो माइनस आयोटा होगा, 1 × माइनस आयोटा। तो फाइनली आंसर, एक और बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी पावर आएगी अपने पास, अगर आप उसको 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर अपने पास 1, 2, 3 या 0 बचेगा,
अगर 0 आता है यानी कि कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो वैल्यू 1 होगी, 1 आता है तो आयोटा होगी, आयोटा यानी कि 2 आता है आयोटा स्क्वायर तो -1 होगी, और आयोटा क्यूब यानी कि अगर रिमाइंडर 3 बचता है वहाँ पर तो फिर माइनस आयोटा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिएगा किस तरीके से, अगर मुझसे कहा जाए ये 2001 है, सॉरी 2001 है, ये 2002, ये 2003 और ये 2004। आप देखिए 4 का मल्टीपल है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए 1 वैल्यू है। यहाँ पर देखिए इसमें क्या बचेगा अपने पास, अगर 2000 निकाल दें क्यूब बच रहा है यहाँ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस आयोटा होगी। यहाँ पर देखिए 2000 अगर मैं बाहर निकाल दूँ तो आयोटा स्क्वायर यानी कि -1 वैल्यू अपने पास आने वाली है। एंड यहाँ पर अपने पास ये देखिए आप 2000 इंटू आयोटा, तो ये आयोटा बच रहा है -1 आयोटा माइनस आयोटा 1। यही आंसर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन कोई सा भी हो वैल्यू इसी तरीके से पूछी जाएगी अपने पास। अब मिक्स करके भी ये वैल्यू आपसे पूछ सकता है, तो किस तरीके से आप इसे बताएंगे वो चीज़ का ध्यान रखिएगा आप यहाँ पर। इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। देखो आप एक क्वेश्चन तो अपन ने यहाँ पर लिया है कि वैल्यू अगर 4 का मल्टीपल आएगा तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। अगर 4 का मल्टीपल नहीं आया तो हम इसे 4 का मल्टीपल बनाकर सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास ये फाइनली माइनस आयोटा। अब हम थर्ड पे चलते हैं। अगर नेगेटिव पावर आई तो नेगेटिव पावर को हम किस तरीके से सोल्व करते हैं यहाँ पर। अब आप जानते हैं नेगेटिव पावर को तो आप पॉजिटिव करना ही पड़ेगा। ये हमने इसको 35 लिख दिया, ठीक है। 35 आने के बाद जब हम ऊपर सोल्व कर रहे थे वैसे ही सेम हम नीचे सोल्व कर सकते हैं। इसके बहुत सारे मेथड है, आपके माइंड में किस तरीके से कैलकुलेशन आती है वो उतनी स्पीड आपकी बढ़ाएगी। ये है देखिए आप 32 इंटू आयोटा क्यूब, क्लियर। देखिएगा आप यहाँ पर मैं दूसरा भी मेथड आपको इसका बताता हूँ। ये हो गया, इसकी वैल्यू 1 आ गई अपने पास, तो 1 इंटू माइनस आयोटा हुआ। अब 1 अपॉन आयोटा, 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा होता है, एक माइनस ऑलरेडी है, तो यहाँ पर फाइनली आंसर आ गया अपने पास आयोटा, ठीक है। किसी स्टूडेंट ने इस तरीके से करा, कोई इस तरीके से भी कर सकता है। उसने क्या किया कि इसमें आयोटा की कितनी कमी, जब भी नेगेटिव वाला आता है आप अपोन में ले जाकर इसे पावर पॉजिटिव कीजिएगा। पॉजिटिव पावर के बाद आप खुद डिसीजन लीजिएगा कि 4 का मल्टीपल बनाने के लिए कितने आयोटा की ज़रूरत है अपने को। जितने आयोटा की ज़रूरत है हम उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये आ गया अपने पास। तो ये आयोटा अपॉन आयोटा पावर 36 हो गया। तो हम देखिए इसको वैल्यू 1 लेते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं 4 का मल्टीपल अगर पावर है तो वैल्यू डायरेक्ट हम लिखेंगे 1 वैल्यू उसकी। तो ये क्या हो गया अपने पास, ये 1 हो गया। तो क्या बच रहा है बच्चों, आयोटा बच रहा है। देखिए वहाँ पर भी आंसर आयोटा है, लेकिन यहाँ पर आप स्पीड से ला सकते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको करने हैं। यहाँ पर देखिएगा आप कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। आयोटा पावर 40, आयोटा पावर 41, आयोटा पावर -42। देखिएगा आप क्वेश्चन बन गए अपने पास, इनकी वैल्यू आपको बतानी। क्लियर है आपके? फिर कौन सा फोन? वेरी गुड, बिल्कुल कई सारे आंसर दे रहे हैं, कौन सा फोन? बहुत अच्छी बात है। देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और इसकी वैल्यू, अब ये 4 का मल्टीपल है हमने डायरेक्ट लिख दिया। हम चाहें तो इसको दिखा के लिख सकते हैं डायरेक्ट, अगर आपको कैलकुलेशन आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। इसको पहले मैं पॉजिटिव करूँगा यहाँ पर, और पॉजिटिव करने के बाद मैं यहाँ पर सोचूंगा कि मुझे कितने आयोटा की ज़रूरत है नीचे जा, ताकि ये क्या बना दे, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव बना दे या 4 का मल्टीपल बना दे। तो ये मैंने ले लिया यहाँ पर आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है।
तो ऊपर हो गया आयोटा स्क्वायर, नीचे ये पावर 44 हो गई। ये क्या बना रहा है अपने पास 1, और आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1। तो फाइनल आंसर इसका है ना -1 वैल्यू आ रहा है। माइक बना लेते। देखिएगा आप नीचे, आपको कैसे भी करके 4 का मल्टीपल लाना है। 4 का मल्टीपल आते ही क्या हो जाएगा 1। ये अपना हीरो है, इस आयोटा का हीरो कौन है 4 का मल्टीपल, क्योंकि वैल्यू जल्दी देता है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है और 1 है। 1 की कैलकुलेशन किसी के साथ भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस पर। तो हम लेके चल रहे हैं आगे। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है अगला पॉइंट अपने पास। हम ले रहे हैं 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर एंड 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू है 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। क्या रहेगा इसमें 1 प्लस 2 आयोटा -1, ये कैंसिल हो गया, 2 आयोटा आ रहा है। 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। देखिएगा आप ये कि दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -2 आयोटा बचे। ये दोनों वैल्यू आप ध्यान रखिएगा, फिर हम निकाल सकते हैं 1 प्लस आयोटा की होल पावर। ऑल द स्टूडेंट्स ऑन प्लेटफॉर्म ऑफ सिग्मा स्कूल ऑफ क्या रहेगा 1 प्लस प्रीवियस आयोटा की पावर 2 हमने यहाँ लिखा है और इसको लिखा है 3। तो क्या आ जाएगा अपने पास देखिएगा रिफ्रेश टॉपिक 1 प्लस आयोटा स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं 2 आयोटा और होल पावर हो गया यहाँ पर 3। क्या आ जाएगा बच्चों 2 का क्यूब क्या होगा, दोनों के क्यूब मैंने यहाँ पर यूज किया है। ये 8 और आयोटा क्यूब होता है -, तो इसकी वैल्यू ये आपको मिल रही है। बी रेडी, यहाँ पर बी एनर्जेटिक 1 प्लस आयोटा कनेक्ट योरसेल्फ विद माय 10 लेट्स स्टार्ट। 10 क्या रहेगी अपने पास देखिएगा 1 प्लस आयोटा 2 और मैंने इसको बना दिया होल पावर 5। ये वैल्यू अपने पास आ रही है 2 आयोटा, 2 आयोटा ये 5 है अपने पास लेटर, बट वी कैन सर प्रीफिक्स क्या आ जाएगी इसके दोनों की सिंगल पावर लेटर, 2 मे बी अ सिंगल लेटर आयोटा पावर 5। हम इसको सोल्व करते हैं 32 और आयोटा पावर 5 हम सोल्व कर सकते हैं बेस्ट वर्ड आयोटा बी यूज एट द बिगिनिंग ऑफ द। ये वैल्यू आपको 1 दे रही है तो बचा क्या अपने पास आयोटा, तो 32 आयोटा अपने पास आंसर आ रहा है इसका। Are you getting my हम point? नेगेटिव ले सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा नेगेटिव लेकर मैं बता रहा हूँ। नेगेटिव में भी आप कितनी ही पावर यहाँ पर आ जाए 1 माइनस आयोटा की होल पावर एट द बिगिनिंग ऑफ क्वेश्चन आता है। ठीक है, एग्जाम में भी पूछ लेते हैं। अगर आपको 12 पावर है तो बच्चे इसको देखकर ही डर जाते हैं कि 12 पावर किस तरीके से हम एक्सपांड करेंगे। तो यहाँ एक्सपांड करने की जरूरत ही नहीं है आपको। यहाँ क्या करना है ओनली 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, इसके पावर लगाएंगे हम यहाँ पर 6। तो क्या आ जाएगा बच्चों अपने पास -2 आयोटा की होल पावर 6 हो गया। हमने 12 के फैक्टर इस तरह से करना है कि 2 अंदर रहे बाहर कुछ भी रहे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए 6 आ गया अपने पास, तो -2 की होल पावर 6 और आयोटा की पावर यहाँ पर यूज हमने करी है। आप जानते हैं नेगेटिव में अगर इवन पावर है तो ऑलवेज वो पॉजिटिव दिखाएगा। तो ये अपने पास 64 वैल्यू दे रहा है। आयोटा 6 अपन सोल्व कर सकते हैं 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। आप जानते हैं इसकी वैल्यू 1 होगी और इसकी -1 होगी, तो फाइनली ये -64 आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट Change the meaning of में हमने word आज नई चीज to पढ़ी, form a new word with इमेजिनरी नंबर a new आयोटा। meaning. ये बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा आगे लेकर चलेंगे हम। तो आज इतना ही, कल और नई चीज में लेकर आता हूँ। होमवर्क आपको करना है, ठीक है, एक्सरसाइज है 4.1, उस 4.1 को कीजिएगा आप। 1 to 10 क्वेश्चन आज आपका होमवर्क रहेगा, मुझे आप सेंड कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।